दोस्तों, फाइनली नया टैक्स बिल आ गया है। 7 तारीख को इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। कैबिनेट में इसे विधिवत अप्रूव कर दिया है। तो अब यह लंबा इंतजार खत्म। आइए समझते हैं क्या है इस नए टैक्स बिल में। सबसे पहले तो यह बिल बहुत ही सरल होगा। इसके प्रावधान बहुत ही सिंपल होंगे। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इसका लैंग्वेज बहुत ही सिंपल रखा गया है। अब टैक्स लॉस को समझने के लिए किसी सीए या एडवोकेट्स की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ दोस्तों, आप किसी भी टैक्स एक्सपर्ट्स की कोई आवश्यकता नहीं। आप खुद ही अपना टैक्स एक्सपर्ट होंगे। आप इसे आसानी से समझ लेंगे और अपने टैक्स समस्याओं का खुद ही समाधान भी ढूंढ लेंगे। यानी कि सभी टैक्स एक्सपर्ट्स की छुट्टी। आम नागरिक खुद ही टैक्स एक्सपर्ट हो जाएंगे। इनमें कोई भी एक्स्ट्रा प्रोवाइजर्स नहीं होगा और न ही कोई एक्सप्लेनेशंस। अब अनावश्यक रूप से कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नियम भी नहीं होंगे। हाँ दोस्तों, सेक्शंस के साथ में जो दुमछल्ले के रूप में रहने वाले एक्सप्लेनेशंस और प्रोवाइजर्स होते थे, उन सबकी छुट्टी कर दी गई है। वे सारे समाप्त। इसके सेक्शंस की संख्या को भी कम कर दिया गया है। इस कोड बिल की बात कर रहे हैं। लगभग आधा। फाइनेंस मिनिस्टर ने इसे हाफ करने का वादा भी किया था बजट में। आधा नहीं तो ना सही, सेक्शंस की संख्या लगभग 1/3 तक कम तो कर ही दिया गया है। आगे आने वाले दिनों में ये और भी कम हो जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर के शब्दों में कहें तो यह बहुत ही सिंपल, ल्यूसिड और प्रिसाइज होगा। सेक्शंस की संख्या 1/3। कोई भी एक्सप्लेनेशंस नहीं, कोई प्रोवाइजर्स नहीं, यानी बहुत ही छोटा, बस आधा या उससे भी कम। मोटी मोटी टैक्स की किताबों का अब अंत हो गया है। चलिए आगे समझते हैं इस बजट के कौन कौन से प्रावधान लागू होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, 12 लाख तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख तक के इनकम वालों को कोई टैक्स देना ही नहीं होगा। इनकम 12 लाख से अधिक होने पर टैक्स एग्जम्पशन की लिमिट 4 लाख हो जाएगी। यानी इनकम 12 लाख से अधिक होने पर नए टैक्स रेट से आयकर कैलकुलेट होगा। आइए जानते हैं नया टैक्स स्लैब क्या होगा। 4 लाख तक की इनकम पर शून्य टैक्स, यानी कि अप टू 4 लाख ऑफ इनकम नील टैक्स। 4 लाख से 8 लाख तक की आय पर टैक्स 5% की दर से। 8 से 12 लाख के आय पर 10%। 12 से 16 लाख के आय पर 15%। 16 लाख से 20 लाख के आय पर 20%। 24 से 24 लाख तक की आय पर 25% तथा 24 लाख से अधिक की आय पर 30% की दर से टैक्स लगेगा। टीडीएस में भी सीनियर सिटीजन्स को काफी बड़ी राहत दी गई है। अब सीनियर सिटीजन्स को बैंकों से मिलने वाले इंटरेस्ट पर 1 लाख के इंटरेस्ट पर कोई टैक्स या टीडीएस नहीं कटेगा। रेंट पर भी टीडीएस की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। मंथली 50,000 तक की रेंट पर अब कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अ क्विक रिकैप, टीडीएस में सीनियर सिटीजन्स को काफ़ी बड़ी राहत दी गई है। अब सीनियर सिटीजन्स को बैंकों से मिलने वाले इंटरेस्ट पर 1 लाख तक के इंटरेस्ट पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। रेंट पर भी टीडीएस की लिमिट को अब बढ़ा दिया गया है। मंथली 50,000 तक की रेंट पर अब कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अब चलिए सारे प्रावधानों को जरा डिटेल में समझने की चेष्टा करते हैं फटाफट। आखिरकार ये 2-3 दिन पहले, इन 2-3 दिनों में न्यू टैक्स बिल को लेकर एग्जैक्ट क्या हुआ है, कौन से नए डेवलपमेंट्स हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, दिस इज सीए एम जायसवाल, आपका टैक्स सलाहकार। न्यू टैक्स बिल का एक अरसे से इंतजार था। गत 7 फरवरी यानी कि दिनांक 7 फरवरी 2025 को यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने न्यू टैक्स बिल को आखिरकार मंजूरी दे दी, इसे अप्रूव कर दिया। अब इसके बाद इस बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा इसी करंट बजट सेशन में। इसके बाद इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया जाएगा उनके स्क्रूटनी और सुझावों हेतु। स्टैंडिंग कमेटी के प्रस्तावित सुझाव पर विचार करने के पश्चात इसे फिर से एक बार कैबिनेट के समक्ष पेश कर दिया जाएगा। कैबिनेट के फाइनल अप्रूवल के पश्चात इसे सदन पटल पर पेश किया जाएगा पार्लियामेंट के फाइनल अप्रूवल हेतु। और इसके बाद
न्यू टैक्स बिल प्रेसिडेंट के फाइनल अप्रूवल या प्रेसिडेंट एसेंट के बाद लागू कर दिया जाएगा, यानी कि इसी बजट सत्र के अंतर्गत ही न्यू टैक्स बिल को प्रस्तुत कर दिया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स आदि प्रख्यात न्यूज एजेंसी से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर नए टैक्स बिल के प्रस्तावित की पॉइंट्स को मैं यहां संकलित करने का प्रयास कर रहा हूं। पहला पॉइंट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स लॉज। नए टैक्स बिल में टैक्स प्रावधानों के लैंग्वेज को स्ट्रीमलाइन कर यथासंभव सरल रखा गया है। एब्सोल्युटली सिंपल। कॉम्प्लेक्स प्रोवाइजोज एंड एक्सप्लेनेशंस को दूर करने का भी प्रयास किया गया है ताकि यह जनसाधारण को आसानी से समझ में आ जाए। कहा गया है कि एफर्ट इज इंटेंडेड टू मेक द टैक्स कोड मोर कंसाइज एंड यूजर फ्रेंडली, enabling taxpayers to comprehend their obligations without requiring professional assistance. Secondly, reduction of legal disputes. इस नए टैक्स बिल की ड्राफ्टिंग में तमाम टैक्स डिस्प्यूट्स को दूर करने का भी प्रयास किया गया है। By clarifying tax provisions and removing ambiguities, the new bill aims to decrease the number of legal disputes between taxpayers and tax authorities, fostering a more transparent and efficient tax administration. Next point, modernization of tax legislation. टैक्स बिल को वर्तमान समय की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए यथासंभव आधुनिक बनाने का प्रयास किया गया है। Recognizing the significant economic and technological changes over the past 6 decades, the bill seeks to update tax laws to reflect contemporary realities, ensuring they are aligned with current business practices and income generation methods. Next point, reduction in the number of sections. न्यू टैक्स बिल में टैक्स प्रावधानों की संख्या भी तकरीबन 25 से 30% तक कम कर दिया गया है। The new bill is expected to decrease the number of sections in the tax code by 25 to 30%, thereby simplifying compliance and making the laws more straightforward for taxpayers. न्यू टैक्स बिल के लैंग्वेज में पूर्ण क्लैरिटी रखी गई है। कोई कॉम्प्लेक्स प्रोवाइजोज या एक्सप्लेनेशंस भी इसमें नहीं होगा। क्लियर लैंग्वेज। द लेजिस्लेशन विल फीचर कॉन्साइज सेंटेंसेस विदाउट कॉम्प्लेक्स प्रोवाइजोज एंड एक्सप्लेनेशंस, मेंटेनिंग टैक्स न्यूट्रलिटी while enhancing clarity. फ्रेंड्स, ओरिजिनली आपको याद होगा 2024 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने 6 महीने के अंदर डायरेक्ट टैक्स कोड लाने का वादा किया था, यानी कि यह दिसंबर 2024 तक ड्यू था। फिर लोगों ने आस लगाई, दिसंबर बीत गया उसके बाद, कि भाई ये बजट में आ जाएगा, बजट 2025 में। बजट 2025 में तो नहीं आया, पर फाइनेंस मिनिस्टर ने वादा किया कि अगले सप्ताह तक नया टैक्स कोड सदन में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। सप्ताह बीतते न बीतते 7 तारीख को फाइनेंस मिनिस्टर ने सदन पटल पे न्यू टैक्स बिल को प्रस्तुत कर दिया। अब आगे देखें इसके पास होने में कितना समय लगता है। आशा करते हैं कि अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, यह नया टैक्स बिल पास हो जाएगा, शायद इसी महीने या हद से हद नेक्स्ट मंथ तक। विद दीज वर्ड्स, फ्रेंड्स, द फाइनल रैप। थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। Like my mom's video. Yeah, you like my mom's video.